हार गया और अर्जुन जीत गए। जुआ खेले, क्या खेले? गर्भ की बाजी, जिनके लड़का लड़की। जब बासुक हार के चढ़ा नहीं, आप लोग जानते हो जुआरी जब हारता है तो 8-8 दिन नहाता नहीं, 8-8 दिन नहीं नहाए, इतना उसे चाव पड़ता। क्यों? ये तुम्हारा लड़का मुझे बहुत नंबर बना, सही है। एक बात बताएं, अच्छी जगह बैठने से सब मना करते हैं, खराब जगह बैठने लगो रिश्तेदार खुश होते हैं। तुम गलत काम करो, रिश्तेदार के लल्ला बहुत नीको काम करो। और कहीं लल्ला कथाम रहा, हाय भैया कथाम ना रही हो, तुम साधु बन, तुमके आगे पीछे कोई ना, हाय हमारी बिटिया मन मारी मारी घूमी। बंधु, अच्छी जगह साधु संगत में नहीं बैठने दें, गलत जगह बैठने के लिए सब प्रोत्साहन करते हैं। जिंदगी बदल जाती है अगर संतों का सत्संग में लगे। हजारों के बंधु जीवन बदल गए जिन्हें संतों का दर्शन और संतों का सत्संग मिला। कि संतन के संग लागिरी तेरी बढ़िया बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, मीरा के खुल गए भागरी तेरी बढ़िया बनेगी। बासुक हार के महलों में चला हुआ घिनाता हुआ उसकी नागिनी बोली, महाराज मैं कैसे गर्दा ही चाहिए। लेकिन महिलाएं जान जाती है ना, आदमी को दुखी देखती तो पूछती कुछ गड़बड़ है, क्या बात है। अरे कोई साधु ब्राह्मण होके चले गए या कहीं जुआ हार के आए। आप लोग जानते जो हार के जाए, जैसे कर्म करोगे पैसे तो मुंह बनेगा, पैसे ही बनेगा। ये मछलियां वाला का कोई चमक ही नहीं, हथियारे नहीं, जहां जाए हथियार। और भगवान की पूजा पाठ करो वैसे चमकते रहोगे। कि तोरा मन दर पड़ कहलाए, तोरा मन दर पड़ कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को और देखे और दिखाए, तोरा मन दर पड़ कहलाए। जो हत्या करोगे, चोरी करोगे, दारू पियोगे तो तुम्हारा मुंह वैसा ही बनेगा, अच्छे नहीं बनोगे। नागिनी ने कहा, हे नाथ, तो बासुक सर पकड़ के बैठ गया गोरी। अरे सुनो हमारी नारी, करब की सारे आज हम हारे, अर्जुन ने आई गजब
हार के आया हूं, अगर तुम्हारे बिटिया पैदा हुई तो कसम से पेट फाड़ के मर जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा, बेटा होना चाहिए। नागिनी बोली महाराज ये तो बड़ी अटकी है, आपने गर्भ की बाजी लगी, बेटा बेटी का ये रहस्य परमात्मा ने किसी को नहीं बताया, जे अंतर्गत की गांठ नाई बिद खोली, मैं पिया आगारी ईश्वर के अख्तियार, बेटा जन्मो या बिटिया इसकी पता नहीं पड़ता। नागिनी ने कहा एक बात कही, अगर हमारे बेटी पैदा हुई तो कसम से बेटी को मार के मर जाऊंगी, मुंह नहीं दिखाऊंगी। बादशाह बोला मेरी कसम, नागिनी बोली आपकी कसम। अच्छा बंदो, ये महिलाएं कसम किसकी खाती हैं? किसकी खाती हैं? जान पाया कभी नहीं? तुमसे कसम किसकी खवाएंगे? खा अपने लड़के की कसम, खा अपने भाइयों की कसम। कभी औरत से कहना कि खात अपने सारे कसम, खात अपने ससुर कसम, कि टेटुआ दबा दूंगी तेरा। तभी पहचान लिया करो औरत क्या चीज है। औरत कोई चीज है, बड़े किस्मत वाले को नसीब होती है। औरत कोई चीज होती है, बड़े किस्मत वाले को नसीब होती है। अब नसीब हो जाए तो मौत करीब होती है, पास है मौत बैठी। देखा देखी न हो बहन तो उसका भाई देख ले, अब देखा न हो शेर तो बिलाई देख ले, अब देखी न हो मौत तो अपनी लुगाई देख ले, और फिर भी विश्वास न तो अपनी परछाई देख ले। तो मौत तुम्हारे संग में लगी, पहचान पाओ, पहचानो तुम बात मौत को मत। देखा का वो समझ में आई नहीं समझ पाए कुछ तुम लोग? इनकी भाषा सब जान। अरे जो कन्या सैया में तो जाऊं, पैदा हुई तो मार के मर जाऊंगी, मुंह नहीं दिखाऊंगी। कसम, नागिनी बोली आपकी कसम। ध्यान रखना सब लोग, औरत तुम्हारी कसम खाएगी। आदमी क्यों ज्यादा मरते हैं, औरतें कम मरती हैं। आप होली हो तो तुम्हारे देख लेना, आदमी की होली ज्यादा, इनकी होली कम। क्योंकि आदमी औरत का कि अपनी जान कसम, अपनी जान कसम कहे, जान कसम घात भाई। औरत मुझे तो हमें कितना मान, कहे हम तुम्हें अपने प्राणन से ज्यादा मान। तो अंदर प्राणन ने जानी कि हमसे ज्यादा तुम घरवाली को मानते हो, तब जूझ हो जाए हम चले, जान जाती निकल आदमी जाती मरी। इसलिए कभी कसम मत खाओ कि अपनी जान कसम मर जाइए। क्यों खाओ अपनी जान से ज्यादा? मोबाइल से बात हो कि हेलो मेरी जान, हेलो मेरी जान सपना। अब राकेश मालूम चल गया, कहानी वही पहुंच गई। सपना अरे नागिन थी वो गर्भ से रही सुमिरी गोविंदा, और हर सी होगी चले नए कौन।
10 मास पूर्ण होने पर नागिनी ने बिटिया को जन्म दिया। मेरे बंधु विचार करना, कोई महिलाएं नहीं चाहती हमारे बिटिया हो। जितनी जो बिटिया धोखा हो गई, अगर अम्मा जानती बिटिया है तो जरूर खत्म करा देती पेट में ही। तारी जान क्यों रखी हो? ये गंगा जी पर जाए काम मांगे लड़का, बिहार में जाएंगे काम मांगे लड़का, बिरिया वाला गए मांगे लड़का। आज तक तुमने सुना लड़की नहीं कोई मांगे? तुम्हारे यहाँ बिरिया बाबा बड़ा मशहूर है। अच्छा बिरिया बाबा हो कि बबाइन हो? जो तमीज नहीं लोग बिरिया बबाइन का कहूँ ठीक, बिरिया बाबा यही तमीज नहीं। ये बिरिया है कि बेरा है? कब बिरिया बाबा जो हटिया बाबा। अरे मानो कहनी तुम कहनिया, चाल छोड़ो पुरनिया। तुम्हें हम चीर चढ़ाएंगे। तुम्हें लड़का काटना फिर खुदा लड़की अपना में लड़का बनी मैं तुम्हें कहा हमारे लखनऊ निमसार अम्बा बस गई मांगी आई लड़का और पैदा भई फेर लड़किनिया। 6 हुई गए 6 और मांग लो। अरे जय देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दी भाई राम जी, इनके घर बस की थोड़ी है, तुम मांग के देखो। जय देवी लड़के खाई लेती, बताओ तुम्हें सुना। आज तक देवी ने कोई बकरियां चढ़वाई? बकर एक पत्त छोड़ी खाती है देवी, मुर्गियां नहीं खाती, मुर्गा एक परी। देवी मरी तो लड़का ही मरी, लड़की नहीं छोड़ देती। कहे मेरे बिरादरी का मामला
पर ही तुम्हें लोग नोट कर लिया, जितने मंदिर बने हो देवी के, ये सब खून की पियासी, चाहे धूरे पर वाली हो चाहे घूरे पर वाली हो, जय पी बकरे खून बकरियां छोड़ देते कहने नहीं जुटती, वो हमारे खानदान में मामला है। अब आदमी अपने खाने का छुड़िया चलाओ, आदमी बेकिन का आदमी काहे अपने बिरादरी की बात भाई, आदमी तुम और उधर बकरा है तो खून पी गई तरीके, हमारी बात झूठी नहीं हो सकती। जब तक पूजिया भूत भवानी अंतर्यामी ना मिलई, घट को स्वामी ना मिलई, घट को स्वामी ना मिलई, जब तक पूजिया भूत भवानी। घर पर बत से पत्थर मंगाओ ताई बनाओ भवानी, और बहू के ऊपर खेलने लागी बहुवर कर दे कानी, ऐसी देवी है सैतानी अंतर्यामी ना मिलई। हम तो देवी के चक्कर पत्त नहीं, इसलिए सुन जाओ पकड़ा करण काटो करे यार, बिरादरी की मामला ये देवी पकड़े कटौती बकरियां छोड़ देती और मुर्गा पत्त चोरी मुर्गियां कटती खाती ना गिना जना जी। हमारे राम जी किसी के लिए भेंट नहीं चढ़वाते, शंकर जी काऊ की भेंट नहीं लेते हैं, कन्हैया काऊ की भेंट नहीं लेते, देवी खूने की पियासी। मैं तो चक्कर जब हमारे राम जी सब देता है तो हम देवी देवता क्या करें, कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा भगवान नाम से। वही सोई जो राम रच राखा, जो वही होगा जो मेरे राम जी ने रचा है, फिर हम दूसरे के चक्कर में काहे पड़े। जब स्पष्ट है वही सोई जो राम रच राखा, राम कीन चाहे सो होई, करे अन्नता अस नहीं कोई, और किसी की बस की नहीं तो मांगे ये ललिता मैया से मांगिया ये देवी के हमरे लल्ला होई देवी मैया, हम तुमका चुनरिया चढ़ी, और चुनरिया तुम जनता ही की कितनी बड़ी अपनी 5 मीटर की, और देवी मैया को तरजी पतन वो धल्लो की पैया ला गए, पैया क्या बात है। अपना गंगा जी पर मुड़ना हो, गंगा मैया खवावे बार अपना खाए खीर पूरी, पैया लागे बार खाओ, गंगा खाए बार, सब बार गंगा जी का नहीं दे, और अपना पूरा कुरमा खीर पूरी छकाए। तुमने क्या यार जलवा हो रहा है, ये गंगा मैया बार खाए। आखिर देखियो, कागज देखी ना सुना, आखिर देखी, अपने आप खाए खीर पूरी, पूरी ट्राली मार खीर पूरी छकाए, गंगा मैया खाए बार। पैदा भई लड़किनिया, ललिता मैया से मांगे आई थी, हो ललिता मैया तुम्हें चुनरी चढ़ाइबो, अगली साल होए लाल, लेकिन पैदा भई कतई कुइलिया लुखटा, पता नहीं महतारी ने क्या खाओगे, झोंका खाएंगे या कोयला खाओगे, या तो कोको कोयला पियो भी करिया वाला। पैदा भाई कुंता आंखें देखे, हे भगवान कुंतार गले के ललिता मैया खिया गई, कह चलो पैदा भाई लेकर हम चलो तीरथ मत आ जाओ, पर लुखटा किनारे पर लिटा तो नहान लगी। तले दूसरी महिला आई, पर लड़का लेके आई, और लुखटा वाली देखती रही, दलिद्र खयो लुखटा हुई ले करी, पेट में औलाद हो 2-3 नाव चाय पियाई दो बिना दूध वाली, लुखटा पैदा हुई, पता गई वो बंद करती, 2 बार चाय पियाई दो पेट में औलाद हो बिना दूध, और कुंतार में पैदा हुआ हमसे कहता ही कुंतार, ताकि हमारे नीके नहीं हो, नीके का मछलियां खाओ, रोहू पैदा हुई, रोहू लुखटा के लेके लिटा दो, और देखत रही बस चतुर औरत,
बा लड़का देख कर रहे उन्हें चट लड़की नहीं महिमा बढ़ाई और लड़का लो और चलती बनी की पैया लगे बदल तो लो नहीं भाई तो बदल लो लेके चली गई और जो लड़का वाली नहा धो के कपड़ा बदले तो उसने उठाए और चलती बनी को उन्हें गौर नहीं करी हमारो बदल दो अस्पताल में औरतें भर्ती होती भाई नर्सें जहाँ जाती पगलिया आई गई डेलिया पहचान हुई जाती कुत्ता कुतिया में पहचान ले पगला पगला कहीं बताने को नहीं होता है बस जान जान जो डेला तो भाई नर्सें जो है उनका बेटा होता है और बेटिया निकाल देती बेटा गायब कर देती बदल जाता अस्पताल में निश्चित सऊदी से 5 से औलाद बदलते नहीं मरो वो धरते कि चलो घरवाली बच गए मरो बहुत अच्छा अस्पतालों में आना होता है तो वो लुखटा बदल के चली गई तो उन्हें कह के हमारे लल्ला देते ना दूध पिया भैया आज काम अब जब देखो वो लुखटा तब बोलने ठाड़े से बाल लड़की डालते अब भैया मेला में भगदड़ मचा नीम शाम में हमारी कथा ले फागुन का महीना बाल लड़की आँखी आँखी चलावे रोवे कहते बड़ी भीड़ लगी तो हमने देखे चल के मनुम चला पूरा बैठल कहीं कोई लड़की नहीं डाल गो लड़का नहीं गो अब आप बहुत रोवे तो समझाने वाले बहुत भैया तुम्हारे बदल गए अब जा लड़की नहीं तुम पाल कोई ने कही जहाँ लड़की नहीं लोग आई के लाए कहूँ दूल्हा नहीं नहीं तो लोगों ने कही महाराज तुम पाल लो हमने डलिया वाले बाबा ना जो लड़की नहीं पाला लड़का हो तो पाल लेते चाहो कुंतार हो तो मजी जाता हूँ मैं तो जब कुंतार घूम का डलिया वाले बाबा लड़की नहीं पाली हमने बाबा बोलाई है नीरो गांजा वालों बाबा घट्टो लड़की नहीं मारे बाबा को गाय बैठ गए तो समझ ना भाई लड़की निया अब चाल जा छोड़ो पुरनिया ना भैया बाबा दे पाएंगे लड़का ने कभी खाली पाखंड में ट्राली लेके चल जाओ भैया बाबा का नहीं करता नागरी के रंगों बेटिया का ही जन्म हुआ मन जीती होती नहीं और प्रभु जीती तत्काल जाति बली आकाश को भेज दियो नागरी ने देखा बिटिया का जन्म इधर बंधु उत्तरा ने सुंदर बालक को जन्म दिया उसका नाम रखा गया परीक्षित इधर नागिनी बिटिया को देखती कि क्या करे भगवान बड़ी सुंदर है देखो औलाद बंधु बड़ी प्यारी होती है माँ बाप प्यारे नहीं होते औलाद प्यारी होती है आदमी दो से हारा औलाद औरत से अच्छा सही बताइए दो इसका हारे तुम औलाद औरत तुम्हें हाँ कर वो मुश्किल हाँ करना सागर सही करे औलाद औरत जिसकी औलाद औरत हो बढ़िया बंधु सीना तान के चलिए गांव में कोई तुम्हारा सर झुकाने वाला नहीं और जबकि औलाद औरत दोनों नालायक हो तो तुम अपने गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं तुरंत आदमी मुंह निकाल चुप्पा बैठा जाती तुम्हारी इज्जत है हम उनका बता रहे बैठे हमारे और ये दोनों ध्यान में पूरा तेरिया चरित्र जानते हुए हारे हुए क्योंकि हमने सब सिखा रखा था हमारी विद्या का प्रयोग नहीं किया ये हमारी विद्या प्रयोग करे हो तो आंखें दिखाओगे औरत मारी नहीं जाती वे चाल चल के दिखाओ देख मेरी चाल और तुम्हें चाल ही नहीं मानो उल्लू उल्लू हलो मेरी जान सपना तो खपड़ी चढ़ेगी अपना अरे भाई औरत से हारना पड़ता है अब हारो अब जीतो हमें कोई लेना देना नहीं हम कथा सुना रहे समझ पाओ समझ लो कहानी तुम्हारी है देहो लली को मारी
गोर धारी पार लग जाई, जो सैये पड़ जाए खबर तुरंत मर जाई। बड़ी सुंदर बेटी है, अगर पति को बताती वो मर जाएंगे, अगर बिटिया को मारती तो पाप लगेगा। सांप सचुंदर जैसी गति हो गई, जब सचुंदर सांप को पकड़ लेता है तो सर्प बड़ा दुखी होता है कि अगर निगलता हूं तो पेट फाड़ डालेगी, अगर छोड़ता हूं तो मेरी आंखें फोड़ देगी। सचुंदर वो चीज देती है। तो उसने कहा सचुंदर जैसी गति हुई, अब क्या करूं? दासियां बुलाए, बेटी को महलों में छिपा दिए, खाओ रात की कसम, किसी को बताना नहीं। ये बेटी का नाम नवंदे रखा। तेरिया चरित्र है दोस्तों, अंदाजा लगाना। ये किसी ने पार नहीं पाया, किसी ने पार नहीं पाया। तेरी औरत क्या चीज होती है। कभी कभी तुम्हारी बोला करती कि भाई तुमने हमें पहचानो ना, हम कौन ना, समझ रहे हो? हम रोज सुनाएंगे, रोज सुनो। अवगुण 8 शराब लगाई, पति की कसम खाई, अगर बिटिया पैदा होगी मार के मर जाऊंगा। ना बिटिया मारी ना अपना मरी। आंखों में आंसू भर के पहुंच गई बासु के पास की, हे प्राणनाथ मेरे उठी उदर मापी, धरती नाधीर बहुत बिल खानी, मेरे हुई वो खंडित गर्भ बहुत पछतानी। नागिनी ने कहा मेरा गर्भ खंडित हो गया ना। बासु बोला ठीक, कि दो कटाई गाय साबागी हुआ कि मेरे सारे संकट दूर हुए। अर्जुन के लिए पत्र लिखा कि हे कुंती नंदन अर्जुन, हमारी नागिनी का गर्भ था खंडित हो गया। अर्जुन समझ गए चाल चली है, ये नागवंश जो है बड़े दगेबाज होते हैं। मेरे बंधुओं, धीरे धीरे बासु की बेटी 18 वर्ष की हो गई। अच्छा, बेटी को कब तक छिपाओगे महलों? एक दिन दुल्हन बन के जरूर जाएगी। परिचय भी पढ़ लिख कर 18 वर्ष के हुए, गुरु धन्वंतरी से वेद विद्या सीखी। अब एक दिन बासु की बेटी स्नान करके चित्तर सारी पर अपने केश पा रही। उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्रमा कंकित कर सुखा रही संतकंडा पर बासु की नजर पड़ी। बासु बोला महामंत्री, महामंत्री हमारे अंडा पे हूर की पड़ी है, कौन है? महामंत्री ने कहा महाराज मुझे नहीं मालूम, और अपनी बेटी पे कुदृष्टि डाली बासु ने। बासु कोड़ी हो गई। अरे
बस चल दियो, अरे तन से फूटो कोड़ू बदकी दो। अपनी बेटी पर कुदृष्टि डालकर जना कोड़ी हो गया और महीनों में गया नागरी से पूछना, नागरी कौन थी वो हूर की परी जिसे देखकर मैं कामांध हो गया। नागरी ने कहा, महाराज जिसे आपने देखा वो आपकी बेटी थी। नवलदेव बाशुक धरती पर गिर गया। हे भगवान, ये नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए। औरत भी कितनी विदुषी हो पर लक्षण नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कितना भी हो, तुम पूरी स्टोरी बताए बैठे पहले, क्यों बताते हो? देखो पूरी स्टोरी बता दी हमने कि थोड़ी तो स्टोरी बाकी रखो। इसलिए हरेश नारी को भेद बताना आना चाहिए और शांति देव अपने मन की हर जगह सुनानी चाहिए। कचौड़ी पकौड़ी को मना। चलो 2 दिन की बात है, जगत जगत नक्कू हुए भेज में ना 2-3 दिन की बात है। कहने लगा, बासु का मेरा कोड़ कैसे ठीक होगा? कैसे कोड़ ठीक होगा? नागिनी ने कहा, अर्जुन भारी भूप सुधा को खूब बनोला सानी, तुम अमृत ले मंगाए कही युरानी। आप हस्तिनापुर से अमृत मंगाइए, एक कोड़ी का आपकी ठीक हो जाएगी। बासु कहता, कैसे मुंह दिखाऊंगा अर्जुन को? जो बेटी 64 में हार चुका था उसे तूने महलों में छिपा। तब तक बासु की बेटी घंटा पर से उतरती हुई आई, चरणों में गिर गया कि मोह से आधार पाप लली जाने भारी पाप
मेरा कोढ़ कैसे ठीक होगा। धर्मी बाप कोढ़ी हो गया। बेटी बोली पिताजी चिंता न करो, अमृत लेने मैं जाऊंगी और आपकी ये कोढ़ी का निर्मल बनाऊंगी। बाशुक ने कही धीर मेरी प्राण न ते प्यारी। नवल में अमृत लेने के लिए चली। Allah